ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक क्रमांक 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुप्तोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका अर्थ देख ले। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल से मनुष्य को जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्माग्नि को संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। अभी इसकी व्याख्या देखें। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाए तो उसमें मिट्टी धुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाए तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे गए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य है, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता। अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 70वें श्लोक में दिया गया है कि वह ज्ञानी महापुरुष, वह ज्ञानी महात्मा समुद्र तरह गंभीर होता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जाए पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्म तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्वों को भी जानने वाले हैं, उस महापुरुषों को यहाँ ब्राह्मणतस्य विजानतः पदों से कहा गया है। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते, वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता। वह सदा ही परमात्मा परायण रहते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम श्री कृष्ण शरणं
मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।